नमस्कार। भारतीय राजनीति की दुनिया भी ना बड़ी दिलचस्प है। यहाँ कुछ नाम विरासत से चमकते हैं तो कुछ अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इन दोनों के बीच एक संतुलन साधते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही नेता सुप्रिया सुले की राजनीतिक यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। उन पहलुओं पर बात करेंगे जो अक्सर सुर्खियों में नहीं आ पाते। सुप्रिया सुले की कहानी आप कह सकते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर खड़ी है। देखिए, एक तरफ है शरद पवार जैसे कद्दावर नेता की विरासत का एक विशाल बरगद, और दूसरी तरफ है वो पौधा जिसे उन्होंने अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत से सींचा और उसे एक अलग पहचान दी। तो चलिए इस पूरी यात्रा को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम इस सफर को कैसे समझेंगे। सबसे पहले सुप्रिया सुले का एक परिचय लेंगे, फिर राजनीति में उनके पहले कदम को देखेंगे और जानेंगे कि वो संसद में एक दमदार आवाज कैसे बनी। इसके बाद हम उनकी विरासत और खुद की पहचान के बीच की जो कश्मकश है उसे परखेंगे और आखिर में एक बड़ा सवाल उठाएंगे कि भविष्य में उनकी भूमिका क्या हो सकती है। तो कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से किसी भी व्यक्तित्व की नींव रखी जाती है, यानी उनके शुरुआती जीवन और उनकी पृष्ठभूमि से। अच्छा, अब जरा इन डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं। सुप्रिया सदानंद सुले जन्म पुणे में हुआ और पिता भारतीय राजनीति के दिग्गज शरद पवार। लेकिन यहां जो एक बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उनकी पढ़ाई। देखिए, मुंबई से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स किया, और यही जो एकेडमिक बैकग्राउंड है ना, वो कहीं ना कहीं उनकी आधुनिक सोच वाली राजनीति की नींव रखता है। तो देखिए, एक बड़े राजनीतिक परिवार में जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने का रास्ता चुना, और अमेरिका से लौटने के बाद ये उनका एक बहुत ही सोचा समझा फैसला था कि वो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय होंगी, सिर्फ एक राजनीतिक उत्तराधिकारी बनकर नहीं रहना था। तो पढ़ाई पूरी हो गई, अब बारी थी असल मैदान में, यानी राजनीति में औपचारिक रूप से कदम रखने की। देखते हैं यह सफर शुरू कैसे हुआ। ये जो टाइमलाइन है ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है। 2006 में राज्यसभा से एक सधीवी शुरुआत हुई, और फिर 2009 से लेकर 2024 तक बारामती लोकसभा सीट से 1, 2, 3 नहीं बल्कि लगातार 4 बार जीत हासिल की। देखिए, ये जो निरंतरता है ना, ये सिर्फ एक बड़े नाम के सहारे नहीं आती, ये उनकी जमीनी पकड़ और जनता के भरोसे को साफ साफ दिखाती है। उन्होंने संसद के दोनों सदनों में अपनी छाप छोड़ी। राज्यसभा में जहां उनका फोकस राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं, किसानों और शिक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर था, वहीं लोकसभा में उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बारामती को एक मॉडल के तौर पर विकसित करने पर लगाया। अच्छा, चुनाव जीतना तो एक बात है, पर संसद के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाना वो एक अलग ही कला है। चलिए देखते हैं कि एक सांसद के तौर पर सुप्रिया सुले की असली पहचान क्या है। उनका काम सिर्फ संसद के अंदर की बहसों तक ही नहीं सिमटा है। आप देखिए, एक तरफ वो संसद में महिला सुरक्षा और शिक्षा जैसे मुद्दों पर सबसे मुखर आवाजों में से एक हैं, तो दूसरी तरफ संसद के बाहर वो जमीन पर महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के कामों से गहराई से जुड़ी हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कई अहम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है, जो उनकी वैश्विक समझ को दिखाता है। और उनकी पॉलिटिक्स का स्टाइल कैसा है, उसे ये एक लाइन बहुत अच्छे से बताती है: शांत लेकिन प्रभावशाली वक्ता। मतलब वो आक्रामक राजनीति की जगह तथ्यों और तर्कों के साथ अपनी बात रखती हैं, और शायद इसीलिए उनकी बातों में और भी ज्यादा वजन होता है। और अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी चुनौती की, उस दो धारी तलवार की, जिसका सामना उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में किया है। वो है अपनी विरासत और अपनी पहचान के बीच संतुलन बनाना। जाहिर है, शरद पवार की बेटी होना एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन ये अपने साथ वंशवाद की राजनीति के आरोपों का कांटों भरा ताज भी लेकर आता है, और ये एक ऐसी चुनौती है जिससे उन्हें अपने करियर के हर कदम पर जूझना पड़ा है। लेकिन देखिए, राजनीति में ऐसे आरोपों का सबसे बड़ा जवाब कौन देता है? जनता का फैसला। और जनता ने अपना फैसला दिया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4 बार। बारामती से लगातार 4 बार लोकसभा चुनाव जीतना सिर्फ विरासत के दम पर मुमकिन नहीं है। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि जनता ने उनके काम को स्वीकारा है और उन पर अपना भरोसा जताया है। तो इन्हीं जीतों और अपने काम के दम पर उन्होंने अपनी एक अलग छवि गढ़ी है, एक साफ सुथरी, पढ़ी लिखी और जमीन से जुड़ी नेता की छवि। एक ऐसी नेता जो महिलाओं की आवाज है और विपक्ष में रहकर भी एक सकारात्मक, मुद्दों पर आधारित राजनीति में विश्वास रखती है। तो हमने उनका अतीत देखा, वर्तमान समझा, अब सवाल आता है भविष्य का।
उनकी अब तक की यात्रा को देखते हुए आगे उनकी क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, किसी भी नेता की असली परखना मुश्किल वक्त में होती है, और हाल ही में जब एनसीपी में वो बड़ी टूट हुई, तब वे शरद पवार गुट की एक प्रमुख और स्थिर नेता के तौर पर उभरी। और इसके ठीक बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में जो उन्हें एक मजबूत जीत मिली, उसने उनकी स्थिति को पार्टी और विपक्ष दोनों में ही और ज्यादा पुख्ता कर दिया है। तो ये सब हमें आज के सबसे अहम सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। क्या सुप्रिया सुले अब महाराष्ट्र की राजनीति के दायरे से आगे बढ़कर राष्ट्रीय राजनीति में एक और भी बड़ी और निर्णायक भूमिका निभाएंगी? देखिए, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा, लेकिन उनकी अब तक की यात्रा, उनकी शिक्षा और मुश्किल समय में उनका नेतृत्व निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत दावेदारी पेश करता है।